हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ और जस्ट अभी मैंने खाली किया है वो बॉक्स जिसमें मैं ये बत्तियां इकट्ठी करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बस वो खाली हो गया तो मैं उसे साफ करूंगी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो जो रियलिटी है सो रियलिटी है, पूरा पूरा ब्लैक हो रहा है। ये देखिए, जैसे ये फुल भर जाता है या हाफ हो जाता है तो हम लोग ना इसकी जो बत्तियां होती हैं उनका विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो या तो आप भूमि विसर्जन कीजिए या फिर आप अग्नि विसर्जन कीजिए, क्योंकि जल विसर्जन करने पर या किसी पेड़ पौधे के पास में ले जाके डालने से केवल वहां गंदगी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, ये वो फूल बत्तियां हैं जो हम रोजाना ठाकुर जी के समक्ष जलाते हैं, तुलसी मैया में जलाते हैं। कई बत्तियां तो पूरी की पूरी जल जाती है, लेकिन कई बत्तियां रह जाती है। अब जो रह जाती है उनका हम लोग क्या करें? तो चलिए, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल जिसे कहें हम उपाय है वो आप भी कर सकते हो। तो ये एक देख रहे हैं बर्तन है मेरे पास और आप देख रहे होंगे काला हो रहा है। ये काला क्यों हो रहा है? क्योंकि हस्बैंड ना क्या करते हैं, थोड़ी सी बत्तियां होती है वो इसमें डाल करके उनका विसर्जन कर देते हैं। तो इससे पहले एक बर्तन और था जो बहुत काला हो गया, जिसमें मैं अपने ठाकुर जी को सर्दियों में जो भी कोयले वगैरह गर्म करके रख देती थी और उनके मालिश किया करती थी, वो इससे छोटा था। अभी हमने थोड़े दिनों पहले ये नया रखा है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी बत्तियां हैं ना, हम लोग इसमें यहाँ पे ये धुला हुआ है, मैंने इसको मांज के साफ किया तब जाकर के इतना वाइट हुआ है, वरना ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो ये देखिए, ये हमने बत्तियां ले ली है। तो अब मैं इन बत्तियों का विसर्जन करूंगी। कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ और आप सब भी अपने घर में कर सकते हो। और ये बॉक्स तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है, आज मैं उसको क्लीन करूंगी। क्लीन करके धो के इसको सुखा के वापस रख दूंगी। कम से कम महीना डेढ़ महीना भर जाता है ये, और थोड़ा बहुत होता है तब भी हम लोग विसर्जन कर देते हैं। तो अभी तो कान्हा को बहुत ज्यादा भूत सवार होके रखा है कि जब भी इसके पापा सुबह पूजा करते रहते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो स्कूल जाने से पहले आता है, वो थोड़ा थोड़ा करके विसर्जन कर देता है। तो चलिए, इस बारे में उसने डांट भी बहुत खाई कि मुझे वीडियो बनाना था और तुमने इस तरह से कर दिया। कोई बात नहीं है। अब देखिए, ऐसी बत्तियों का विसर्जन तो कान्हा ही पूरा कर देता है, मतलब मुझे छोड़ता ही नहीं है कि मैं कुछ बताऊं, वीडियो बना सकूं। और मेरी 6 वीडियोस जिसमें मेरी चूड़ी बनाने की, जो राधा रानी की चूड़ियां थी, अभी मैं वापस से बनाऊंगी, लेकिन वो सारे वीडियोस मुझे नहीं पता कि कैसे डिलीट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं और डिलीट हो रहे हैं। क्या ही करूँ, चलिए कोई बात नहीं है वो तो। अब देखिए, इसके लिए हमने लिया है ये कपूर, देख रहे हैं। इसके लिए कपूर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इतनी नहीं। अगर आपके पास कपूर नहीं भी है तो भी चलेगा। मैं बिना कपूर के भी मैंने बहुत बार किया है। और आपको केवल इस पे थोड़ा घी डालना है, एक बत्ती को थोड़ा सा खींच के लंबा करना है, वो मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, एक बत्ती थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया है, इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे फूल बत्ती की तरह हम लोग जला देंगे। देखिए ऐसे। अब जब हम इसको अग्नि से प्रज्वलित करेंगे तो ये पूरा जल जाएगा, लेकिन और भी अच्छे तरीके से करने के लिए कि कुछ बचे नहीं, हमको क्या करना है, ये जो कपूर है, ये कपूर लेना है थोड़ा सा और इस तरह से, देखिए। और अगर आपके घर में फूल सूख जाते हैं, आप उनका कुछ नहीं करते, जैसे मैंने 2 बार फूलों से बत्ती बना ली है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, तो बत्ती बना लिए और इसका सांचा भी आता है। तो मैंने जिससे बनाया है वो मेरे पास जो हम लोग केक पर सजाने के लिए बनाते हैं ना, नोक से आती है, स्टील का बना हुआ आता है सांचा, मैंने उससे बनाई है। आप भी बना सकते हो। अब माचिस की हेल्प से हम लोग इसको कपूर को जला देते हैं। तो देखिए, माचिस तीली जलती रहे। ये देखिए, ये हमने जला दिया इसको। ये देखिए, तो देखिए सारी बत्तियां अब सारी एक साथ प्रज्वलित हो जाएंगी।
अगर कहीं से कुछ बचता है तो आप माचिस की तीली लेकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से कर दीजिए, कोई बड़ा लकड़ी का टुकड़ा वगैरह लेकर के। ये देखिए थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ। और आप इस पर इस तरह से घी भी डाल सकते हो। ये मैंने घी डाला है इस पर, देसी घी ले लीजिएगा आप। और ये बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि हमने हमारे देवी देवताओं के निमित्त से जलाया है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल खराब नहीं है। आप इस पर भोग भी लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हम कंडे पर लगाते हैं लेकिन उससे भोग सीधा सीधा प्रभु को जाता है, तो आप इस पर भोग भी लगा सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी समय लगेगा इसको जलने में, तो मैं इतना बड़ा वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन लास्ट का ऐड करूंगी इसमें ताकि आप लोगों को पता लगे कि बचता क्या है। कुछ नहीं बचता है। और इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं कि बस मैं आई थी यहाँ पे अपना श्रावण का महात्म्य मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि श्रावण स्नान कर रही हूँ, तो रोजाना का एक अध्याय में पढ़ती हूँ, दुर्गा पाठ करती हूँ, तो वही मैं पढ़ने आई थी। तो सोचा आज तो वीडियो शूट कर ही लेना चाहिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो शूट किया था ना, इससे जो पहले मैंने वीडियो शूट किया था वो चूड़ी का 3 वीडियो मेरे तुलसी जी के थे, 2 वीडियो मेरे और भी थे जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। वो सारे वीडियोस मुझे नहीं पता, डिलीट वाला ऑप्शन होता है हमारे फ़ोन में, उसमें चले जाते हैं। मैं लाख उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ बट रिस्टोर नहीं हो रहा है। यकीन जानिए कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये आराम से जल रही हैं अपने आप। और ये लीजिए मैं थोड़ा से ऊपर नीचे कर देती हूँ, बहुत अच्छे से जलेंगी। कर दिया, ये देखिए। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बत्तियां जल जाएंगी। और इसमें काफ़ी सारा घी ऑलरेडी होता है, हम लोग इतना घी डाल करके फिर बत्तियों को प्रज्वलित करते हैं, हम लोग दीप जलाते हैं, जोत जगाते हैं, तो ऑलरेडी उन बत्तियों में बहुत सारा घी होता है। ये मैंने इस वाले बर्तन में दूसरी बार या तीसरी बार ऐसे किया है ना। इससे पहले मेरा थोड़ा छोटा वाला था जिसमें थोड़ी थोड़ी लेके हम लोग प्रज्वलित कर लेते हैं, इस तरह से जोत जगा लेते हैं। और ये जो अग्नि है बिल्कुल शुद्ध है, कोई ऐसा नहीं हमने इतनी सारी बत्तियां जलाई खराब है, ऐसा कुछ माइंड में लाना नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी और पेड़ पौधों में डालने से अच्छा कहीं किसी और बरगद के पेड़ के नीचे पीपल के वृक्ष में रख के आने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है यही, ठीक है, अग्नि विसर्जन करना। तो जैसे ये जल जाती है मैं आपको शॉर्ट वीडियो और बता दूंगी, तो लास्ट में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक है। तो ये देखिए कितना तेजी से जल रही हैं ये सारी, क्योंकि कॉटन से बनी हुई हैं, रुई से बनी हुई हैं, तो आराम से प्रज्वलित हो रही हैं। और बाकी मैंने बहुत थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लिया था, इसकी तो आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं तो ये कपूर यूज करती नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताया है, कहीं झूठ नहीं है कि नहीं मैं तो रोजाना ये कपूर, इतना हमें कपूर यूज करने की जरूरत है ही नहीं, कहीं आवश्यकता नहीं है। तो हमें कपूर की आवश्यकता पड़ती है केवल जब हम लोग हर्बल कप जलाते हैं तब। तो इस तरह से अभी पूरी ये कुछ नहीं बचेगा इसमें, आप लोग देखेंगे तो देखिए ये जलकर कितनी थोड़ी हो गई हैं, और कहने का मतलब है थोड़ी भी हो गई हैं और जलकर बिल्कुल राख जैसी बनने लग गई हैं। इनकी राख हो जाएगी, फिर वो जो राख हो जाती है ना, कुछ भूती टाइप्स हो जाता है, वो आप ना गमले में डाल दीजिए, किसी मिट्टी में डाल दीजिए या इकट्ठी कर लीजिए एक गमले में, और फिर आप उसमें कोई भी पौधा लगा सकते हो जब ढेर सारी हो जाए तब। वैसे तो इतनी होती नहीं, तो आप किसी भी गमले में मिक्स कर दीजिए। जैसे कि अब ये बिल्कुल अब बिल्कुल खत्म होने जा रही है, और ये जो जली हुई दिख रही है वो भी नहीं बची है, केवल दिख रही हैं ये देखिए। अब तो बहुत राख हो गई है, आप लोग देख ही रहे हो। कई लोग इसे रोजाना अपने झाड़ू में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मंदिर में भी मैंने देखा है कि मंदिर में ये डस्टबिन में पड़ी होती है, कचरे में डली हुई होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साथ बत्तियों को एक छोटे दीपक में डेली की इकट्ठी करके भी हम लोग जला सकते हैं। कान्हा का मेरा छोटा सा बाबू है, उसका तो डेली का काम है, सारी बत्तियों को इकट्ठा करेगा एक दीपक में, छोटे वाले में, और इकट्ठी करके एक साथ जला देगा। मैंने उसको इस चीज के लिए कभी नहीं डांटा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह से करें कि आप में से हो सकता है 70% लोगों को पता है या 7% लोगों को पता होगा, लेकिन अगर फिर भी ये वीडियो आपके पास जाता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा इसे,
तो मैंने उसे कभी डांटा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरे घर में इकट्ठी तो नहीं हो पाती है, लेकिन एक तो हस्बैंड ना मेरे क्या करते हैं, इन बत्तियों को जो फूल होते हैं एक साथ उन्हें डाल देते हैं। अभी बहुत सारे फूल उन्होंने एक साथ भर दिए थे, तो फई उनमें आ गई थी। फई जानते हैं आप, फफूंदी जिसे कहते हैं। तो बहुत फई आ गई थी, वो अभी वेस्टेज ही गए वो वाले फूल। वरना मैं फूलों को सुखा लेती हूँ, काम में ले लेती हूँ। पेड़ पौधों में खाद बना के डाल देती हूँ। आप लोग भी ऐसे काम ले सकते हो। तो ये आज का वीडियो था आप लोगों के लिए। और कोई अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आकर के राधे राधे। मैंने जैसे कि कहा कि नहीं पता कैसे मेरे वीडियोस वापस आएंगे, लेकिन जैसे ही मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि बहुत फ़ोन मेरा भर गया है, स्टोरेज नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसे खाली कर देती हूँ। और मैं जब उसे क्लीन कर रही थी क्लियर पर जा कर के, तो उसमें व्हाट्सअप मैसेज क्लियर का आया। और अगर कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे 5-6 वीडियोस चले गए हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव थे, आपके लिए भी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। तो मैंने जाकर के वहाँ से हटा दिया, गूगल में से मैंने हटा दिया, गूगल फोटोज से। अब जैसे वो वहाँ से चले गए हैं तो मुझे बहुत अंदर से दुख भी लग रहा है। वो सारी चीज़ें बनी हुई रखी हैं, बना के रखी हुई हैं, जिनका वीडियो बनाया था, लेकिन अब नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बातों बातों में देखिए ये भी कुछ नहीं बचा है अभी। तो देखिए हमारी जो बत्तियां थी, काफ़ी सारी बत्तियां थी, उनका विसर्जन हो गया है। कैसे दिखाऊं आपको, ये देखिए। अच्छा अब तो आपको दिख ही रहा है। तो बिल्कुल मतलब कहीं दिख ही नहीं रही हैं ये बत्तियां हैं। और बहुत थोड़ी सी इसकी राख बनी है, मिट्टी हो गई है। और इसको हम मिट्टी में मिला देंगे तो बस बहुत इजी मेथड था और विसर्जन हो गया है। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल के कपड़ों का भी आप कर सकते हो। आपको जलाना नहीं है, भूमि विसर्जन आप कर सकते हो। नहीं तो आप ना सुंदर सुंदर छोटे छोटे पिलो बना सकते हो। वो अपने ठाकुर जी का जो कोई बड़ा आपके पास पलंग हो, आप उस पर सजा सकते हो उन्हें। आपको खुद को यूज़ नहीं लेना है। तो ये सब देखिए हमारा खुद का थोड़ा सा आइडिया भी होता है, सोच भी होती है। जैसे कि ये मेरे घर में इस तरह से बहुत काफ़ी समय से हो रहा है। काफ़ी समय का मतलब मैं बता दूँ आपको, 4-5 साल से हो रहा है। जब कान्हा बहुत छोटा था तब भी बहुत सारी बत्तियां इकट्ठी कर, मतलब दीपावली पर भी वो ऐसे ही करता है। दिवाली पर जितना हमारे घर में दीपक जलते हैं, उन दीपकों की सारी बत्तियां उठा करके वो इकट्ठा करके एक साथ जला देता है। तो ये उसकी आदत है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। और देखिए मैं ये श्रावण महात्म में पढ़ रही थी, ये पूजा के रूम में पूजा पाठ हो गई है, सोचा यही वीडियो बना देती हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है ना, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल मंगल रहें। तो सभी की कुशल कामना के साथ में हरे कृष्णा।